मैले कपड़े पहने दूसरा आदमी आता है। तुम अपने दांतों को कैसे साफ करते हो? दंत मंजन से। तुमने अपने कपड़े कब से नहीं धोए? वो सनकीलाल उसे बाहर जाने का इशारा कर देता है। देखा, पगार बढ़ाने के बावजूद कोई ढंग का आदमी नहीं मिल रहा। बाकियों को जाकर कहो कि कल आए। अब मैं थक चुका हूँ। इस तरह तो मालिक किसी को नहीं रख पाएंगे। मैं अकेले कब तक इन्हें झेलूंगा। बाहर जाकर वह सबको कल आने के लिए कहता है। तभी एक पतला दुबला आदमी उसके पास आता है। भाई, मुझे काम की सख्त जरूरत है। बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, तुम कुछ मदद कर दो। जब मालिक तुमसे कुछ पूछे कोई जवाब मत देना। चाहे दिन को रात कहे या सूरज को चांद, चुपचाप हाँ में हाँ मिलाते रहना। जवाब देने वालों को वो काम पर नहीं रखते। अगले दिन। तुम पहले कहाँ काम करते थे? एक सेठ के यहाँ। तुम अपनी ये चप्पल कब से इस्तेमाल कर रहे हो? आदमी चुप रहता है। तुम दिन में कितनी बार नहाते हो? मुझे गूंगा आदमी नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। मुझे काम की बहुत जरूरत है। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मोती को लेकर आओ। नौकर मोती को लाता है। देखो, आजकल मेरे बंगले की चौकीदारी ये कर रहा है। अगर तुम दौड़ में से हरा दो तो वो काम तुम्हें मिल सकता है। आदमी हैरान होकर देखता रह जाता है। क्या हुआ? जी मैं तैयार हूँ, पर तैयारी के लिए कुछ दिन दीजिए। 10 दिन। मोती और आदमी की दौड़ प्रतियोगिता होती है। ये मरियल सा आदमी चौकीदार तो क्या सब्जी तक नहीं काट सकता। तुम तैयार हो? आदमी हाँ में सिर हिलाता है। नौकर एक कपड़ा नीचे करता है। मोती और आदमी दोनों दौड़ने लगते हैं। कुत्ता तेजी से दौड़ता है। आदमी कुछ पीछे रह जाता है। वह पेट पकड़कर आगे की ओर झुककर पूरी ताकत से तेज भागने लगता है। दौड़ते हुए कुत्ते से आगे निकलकर कभी दाएं तो कभी बाएं होने लगा, ताकि कुत्ता उससे आगे न निकल सके। कुत्ते को गुस्सा आ जाता है और वह आदमी के बिल्कुल पास पहुंचकर उसे सूंघने लगता है और फिर जोर से भौंकते हुए उसकी तरफ उछलने लगा। तभी अचानक आदमी अपनी जेब से एक बोटी निकालकर कुत्ते की ओर फेंक देता है। बोटी देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी और यहाँ वहाँ देखकर पूंछ हिलाते हुए उसे खाने के लिए वहीं बैठ जाता है और आदमी तेज दौड़कर प्रतियोगिता जीत जाता है। ये मोती किसी काम का नहीं। एक मरियल से आदमी को नहीं हरा पाया तो चौकीदारी क्या खाक करेगा? इसे किसी जंगल में छोड़ आओ। कुत्ता सनकीलाल के पास जाकर जोर से भौंकने लगता है। मालिक, मैंने दौड़ में मोती को हरा दिया। तुम धोखे से जीते हो। तुमने मोती को हराया नहीं, बल्कि बोटी फेंककर उस बेचारे को लालच में फंसा दिया। तो मोती की भी गलती है। वो बोटी देखकर सब भूल गया। आप सोचिए, अगर कभी कोई चोर इसे कोई बोटी या कुछ खाने को दे दे तो ये क्या चौकीदारी करेगा? चलो चलो, तुम जाओ यहाँ से। बड़े चालाक हो। मालिक को क्या बुद्धू समझा है? मैं क्यों बुद्धू समझूंगा? बुद्धू को बुद्धू नहीं तो और क्या समझोगे? तुम निकलो यहाँ से। आदमी समझ गया कि वह उसे नौकरी नहीं देने वाला। धोखा तो आपने भी किया है। मैंने कौन सा धोखा किया है? आप इंसान और जानवर को एक समान कैसे समझ सकते हैं? दोनों अलग अलग तरह के प्राणी हैं। क्या मोती वो कर पाया जो मैंने किया? तुम्हें काम चाहिए ना, तो मेरे एक सवाल का जवाब ठीक ठीक दो। यह आसमान कितना बड़ा है? आदमी सोचने लगता है। बताओ बताओ। आसमान उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम जितना बड़ा है। सनकीलाल को जवाब समझ नहीं आया। फिर वह अपने नौकर की ओर देखता है। वह हंस रहा था। लगता है इसे जवाब समझ आ गया। अगर मैंने कहा कि मुझे समझ नहीं आया तो ये दोनों मुझे मूर्ख समझेंगे। तुम आदमी समझदार हो पर बोलते ज्यादा हो। मुझे जवाब देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तुम कल से मुंह बंद करके काम पर आ जाना, ठीक है? सुनकर आदमी खुश हो जाता है।